प्रेज द लॉर्ड। सबों को प्रभु बहुत ताज से आशीष दे। आज एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया। उसके अनुग्रह से मैं आप लोगों के साथ में आमने सामने बैठकर ऑनलाइन बातें कर पा रही हूँ और परमेश्वर की दया से उसके वचन से कुछ बातचीत करने का मौका दिया। आज मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताना चाहती हूँ। थॉमस नाम का एक गरीब बच्चा था और बहुत सारे ऐसे समय आए जब छोटे छोटे बच्चों को कुछ धनी माता पिता ने अडॉप्ट कर लिए और उनको लेकर वो लोग बहुत दूर देश अमेरिका को चले गए और ये बच्चे वहाँ पर बढ़ने लगे। वहाँ पर जब बढ़ रहे थे, एक दिन वो बच्चा बड़ा हुआ थॉमस और अपने पढ़ाई ख़त्म कर रहा था। उस समय वो एक छोटी बच्ची को अपनी माता के साथ में भीख मांगते देखता है और वो उस बच्ची की तरफ अपनी दृष्टि लगाता है और तब वो सुनता है उस बच्ची को कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को दो। और थॉमस चूँकि एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, गरीब परिवार से आया हुआ था, वो उस भूख की मतलब को समझता है। उसके मन में परमेश्वर काम करता है। उसने उसी समय सोचा कि अगर मैं अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर लूं और पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में मैं इन दुखी बच्चों के लिए, इन गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूं। ऐसा सोच उसके मन में आने लगा और वो सोच प्रतिदिन उसके मन में प्रबलता के साथ में वो आगे बढ़ने लगा। लेकिन वो हमेशा सोचता था। अचानक से कुछ ऐसी घटना हुई जो उसका जीवन को एकदम बदल के रख दिया। उसके मन में वो ख्याल आया, ये बच्चा आज भूखा है और कल इतने साल बाद मैं अच्छी से पढ़ाई ख़त्म करूँगा, बहुत पैसा कमाऊँगा, फिर अपने देश में जाकर गरीब बच्चों की सेवा करूँगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगा। तो उसके मन में ये सोच बार बार आने लगा। उसने क्या किया, उसको ऐसा मौका मिला कि उसके माता पिता को फिर से भारत आने का मौका मिला। उसने जो कुछ भी कमाया हुआ था वो आया और जो बच्चे पेपर, टिन, गार्बेज यहाँ वहाँ से चुनकर बोरे में भरकर अपने मालिकों के पास में जाते थे और उसको बेचते थे, उनको परिश्रम करना पड़ता था। ना वो पढ़ाई कर पाते थे, ना सही तरीके से खाना उनको मिलता था। ये सारी बातों को थॉमस बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता था, बहुत ध्यान से देखता था। और उसके मन में ये बात प्रभु ने डाला। प्रभु का प्रेम थॉमस के हृदय में इस बात को प्रेशराइज किया कि थॉमस ने सोचा नहीं, मैं इन गरीब बच्चों के लिए ज़रूर कुछ करूँगा। उसने उन बच्चों को कलेक्ट किया, सारे बच्चों को, और उनको करीब 50 बच्चे अनाथ आश्रम की तरह बनाया और अपने स्वयं के पैसे, किसी से पैसा नहीं मांगा, अपने स्वयं के कमाई हुए पैसे उस पूरी तरह से अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए लगा दिया। अच्छी पढ़ाई, अच्छी परवरिश, अच्छा एजुकेशन और खाना पीना सब कुछ उसने प्रोवाइड किया और इस तरह वो बच्चे बड़े होने लगे। थॉमस के जीवन की कमी को थॉमस ने एहसास किया था। इस कारण थॉमस इस बात को कर पाया। सिर्फ इतना ही नहीं, थॉमस ने परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महसूस किया और तब उसने उन बच्चों को लेकर एक सुंदर सा जीवन देने के लिए थॉमस ने कोशिश की। इस बात को हम बाइबल में याकूब रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 14 पद में हम देखते हैं कि यदि हमारा विश्वास है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हैं और हमारा प्यार परमेश्वर के प्रति है, ऐसा हम बोलते हैं, विश्वास को जताते हैं, बताते हैं, लेकिन अगर हमारा काम हमारे विश्वास के अकॉर्डिंग ना हो तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। बाइबल में हमें साफ साफ शब्दों में याकूब की पत्री में हम देखते हैं कि याकूब कहता है कि जो कर्म के बिना विश्वास करता है उसका विश्वास मरा हुआ है, यानी उसका काम ही नहीं है। सिर्फ विश्वास से बैठकर अभी मोटी मोटी किताबें मैं लिख लूँगी बढ़िया से,
लेकिन मैं उस विश्वास में जो हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखते हैं, परमेश्वर के करुणा के बारे में देखते हैं, परमेश्वर की दया के बारे में देखते हैं। मान लीजिए कोई भाई या बहन भूखा है और हम अच्छा फूड खा रहे हैं। प्रैक्टिकल छोटा सा उदाहरण, वो खाने के समय में वो आ गया और हम उससे कहेंगे आपका पेट भर जाए, और उसका बदन में कपड़ा नहीं है, और हम उसके कहें आप गर्म हो जाओ या फिर आप अच्छे से रहो। इस तरह सूखे सूखे बातों से क्या उसका पेट भरेगा या उसको कपड़ा मिलेगा? ना ना ना। शायद मेरे पास में 5 साड़ी है, मैं एक शेयर कर दूंगी। शायद मेरे पास 5 सूट है, मैं एक शेयर कर दूंगी। एक प्लेट में खाना है, थोड़ा कम करके मैं उसको दे दूंगी, जो मैं कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ, क्योंकि प्रभु का प्रेम मेरे हृदय में इतना ज़्यादा दिया है। मैं जब पापी थी, मेरे लिए प्रभु ने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। मैं क्या उसके नाम के लिए एक गरीब बच्चे को 2 रोटी नहीं दे सकती? कुछ कपड़े नहीं दे सकती? दे सकती। और भी बहुत कुछ। जब हम उन दुखी लोगों के साथ में परमेश्वर के प्रेम को बांटते हैं, तब हमारा विश्वास कार्य करता है, एक्टिव हो जाता है। विश्वास को एक्टिव करने के लिए अकॉर्डिंग टू फेथ वी हैव टू एक्ट। हमारा काम वैसा होना है जैसा हमारा विश्वास है। क्योंकि हम अगर अपने गर्दन घुमाकर चारों ओर देखेंगे, इस कोरोना के महाकाल में हमारे पड़ोसी के बच्चे भूखे हैं, हम उनको कैसे सहायता करेंगे? यही वो समय है जब परमेश्वर का वचन जो हम लोग दिन रात पढ़ते हैं, उसको एक्टिवली कार्य करने में लाने का एक सुंदर सुनहरा मौका हमें मिला है। अब समय बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं, क्योंकि हमारा विश्वास और काम के बीच में एक मेल खाता हुआ विषय होना चाहिए, जो अब तक हम बिल्कुल नहीं किए। यहाँ पर इसीलिए वो कहता है विश्वास और कर्म दोनों में मेल होना चाहिए। अगर ये विश्वास है और ये कर्म है, और ये दोनों हाथ को अगर हम इस तरह दोनों में फिक्स करते हैं तो ये होता है। लेकिन ये विश्वास और ये कर्म है, मान लीजिए ये ऊपर है और ये नीचे, क्या ये फिक्स हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे दोनों को एक ही लेवल में लाना पड़ेगा। तो विश्वास बिना कर्म व्यर्थ है, विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। हमारा विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा कर्म के द्वारा हमारे विश्वास की पहचान होती है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, दुखी, दीन, दरिद्रों लोगों के पास में जाता था, उनको चंगाई करता था, उनको खाने के लिए देता था, उनको परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार सुनाता था, जो दुष्टात्मा के बंधन में थे उनको छुटकारा देता था। अर्थात सारे कार्यों के पीछे प्रभु का प्रेम और परमेश्वर के प्रति उसका विश्वास और उसके कामों के द्वारा उसने जताया कि वो प्रभु है। और हम जो कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हमें भी प्रभु के नाम से दूसरों के साथ में अपने प्रेम को शेयर करना चाहिए। कर्म बिना विश्वास अधूरा है। इसलिए हमारा ऐसा विश्वास हम नहीं करेंगे जिसमें कोई काम इंक्लूड ही ना हो। ना, हम विश्वास करते हैं तो कार्य भी उसके जैसा होना चाहिए। जिसको जिस विषय की ज़रूरत है, हो सकता है कई बार बहुत सारे परिवारों में मौतें हुई। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। हम कहते हैं हम कैसे किसी को शेयर करेंगे। आप उन बहनों के साथ में बातें करिए। अगर कोई भाई का डेथ हुआ है, उस बहन से बात करना है। अगर किसी बहन का डेथ हुआ है तो उस भाई से बात करने का मॉरली हम उनसे सपोर्ट कर सकते, उनके साथ में उनके विषय में जान सकते, उनकी क्या ज़रूरत है। हम उनसे उस विषय में जब हम बातें करेंगे तो वो तो अछूते हो गए हैं समाज से। कम से कम हमारी बातों को सुनकर उनके मन में थोड़ा शांति आएगा। हमारी बातों को सुनकर वो प्रभु की शांति को पाएंगे। उनके साथ में थोड़ा सा प्रार्थना में भी बैठ सकते, जिसके द्वारा प्रभु की शांति उनके जीवन में आएगी। ये एक छोटा सा चीज़ है। कई बार हम लोग बोलते हैं हम क्या फ़ोन करेंगे, हम घंटों बेमतलब की बातें फ़ोन पे करते हैं। लेकिन इसी फ़ोन का इस्तेमाल प्रोडक्टिव वे में हम किस प्रकार कर सकते। कोई दुखी है, उसको पूछिए जाकर, कैसे हैं भाई, कैसे हैं बहन, क्या मैं आपके किसी काम आ सकता है। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तभी हमारा विश्वास कार्य के द्वारा प्रकट करेगा
कि हम परमेश्वर के लोग हैं। कर्म बिना विश्वास अधूरा है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमारे साथ सिर्फ हमारे काम जाएंगे। अगर काम हमने अच्छा किया है तो वही हमारे साथ जाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के लोगों के बीच में हमारा न्याय करेगा तो हम सर उठाकर खड़े रहने के लिए काबिल हो सकेंगे। प्रभु इस थोड़े से वचन पर आशीष दे। आपकी जीवन में प्रभु इस वचन के द्वारा बातें करे, ताकि हमारे जीवन की उन अछूते एरिया को प्रभु इस वचन के द्वारा छुए और वो प्रोडक्टिव कार्य करने के लिए प्रभु हमें उत्साहित करे। मैं आज वचन के द्वारा आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप इस तरह दूसरों के लिए सहायता कर सकते। जिस प्रकार थॉमस एक गरीब बच्चा, वो किस प्रकार दूसरों के लिए सोचकर उसने अगर सोचता कि इतना साल बाद शायद उसका कुछ और भी सोच हो जाता तब तक, लेकिन उसने उसी समय उस चीज़ को महसूस किया और उसी समय उसने उसको कार्य में लाया। और तब जब हम किसी विषय को प्रोडक्टिव वे में कार्य, किसी के लिए पॉजिटिव सोचकर कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर जो हमारी मदद करता है उस कार्य को सफल देने के लिए प्रभु करता है। ये मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है, आप भी अपने जीवन में अनुभव करिए। प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए। और जो भी अगल बगल के लोग हैं जिनको हमारी सहायता की ज़रूरत है, हमेशा हम सोचते हैं पैसा देना ही सहायता है। नो नो नो, उनसे 2 पल अच्छी बातें करिए, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना, उनके विषयों को जानना, उनके विषयों में गाइडेंस देना। कुछ जवान बच्चे हैं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, गिव योर गाइडेंस। प्रभु के नाम से उनको गाइड करिए। देखिए, आपके गाइड करने के द्वारा कोई एक बच्चा खराब रास्ते से जा रहा था, वो बिल्कुल अपना रास्ता बदल कर सही रास्ते में चलाएगा। तो हमें बहुत काम ईश्वर ने दिया। ईश्वर हमारा कर्मठ परमेश्वर है। उसने 6 दिन तक पूरा काम किया, 7वें दिन उसने विश्राम किया। काम दिन रात कार्य करने वाला परमेश्वर है और वो हमसे भी एक्सपेक्ट करता है कि हम भी काम करें। सिर्फ विश्वास न करें, विश्वास के साथ काम भी करें। और याकूब ने जिस बात को हमें कहा कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, वो हमारे जीवन के साथ में ये टैगलाइन न लगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती सुंदर वचन के लिए। मैं छोटी सी दुआ करना चाहती हूँ। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। विश्वास बिना हमारा कर्म बिना विश्वास अधूरा है, इस बात को आपने हमें बताया, इसे हम कार्यकारी कर सके। जितने इस वचन को, आपका वचन प्रभु जिसमें सामर्थ है, उस वचन को सुना है, उसे कार्य करने के लिए प्रभु आप एक एक भाई बहनों बच्चों की मदद करिए, ताकि हम अपने जीवन के इस थोड़े से समय में प्रोडक्टिव कार्य कर कर इस संसार से विदा ले सके और आपके सम्मुख खड़ा होकर आपके लिए महिमा का कारण बन सके। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। मेरे जितने भाई बहन मित्र सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। अगर किसी का कोई भी समस्या है प्रभु, मैं विश्वास से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनकी समस्याओं को सिर्फ तू ही समाधान कर सकता है। अगर कोई बीमार है, उनको आप चंगाई प्रदान करिए। प्रार्थना को मैं अपने उद्धारकर्ता आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।